आज हम बात करेंगे डीआरडीओ ने बनाई 2DG एंटी कोविड-19 पाउडर। डीसीजीआई ने दी इमरजेंसी यूज की मंजूरी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज इवॉल्व पे स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। डीसीजीआई इमरजेंसी यूज के लिए डीआरडीओ द्वारा बनाई गई एंटी कोविड दवा को मंजूरी दी है। इसने कहा है कि दवा 2DG के क्लिनिकल ट्रायल्स ने दिखाया है कि अस्पताल में भर्ती पेशेंट्स की तेजी से रिकवरी में मदद करता है और ऑक्सीजन डिपेंडेंसी को कम करता है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने शनिवार को कहा है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित एक एंटी कोविड ओरल ड्रग को भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने मंजूरी दे दी है। अब जानते हैं कि 2DG क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। 2DG का पूरा नाम 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज है और ये एक पाउडर फॉर्म में है। एक एंटी कोविड दवाई है। जैसे कि ORS और इनो पाउडर का यूज करते हैं उसी तरह 2DG को भी यूज कर सकते हैं। ये दवा उन पेशेंट्स को हेल्प करती है जिनका ऑक्सीजन लेवल लो है और जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम है। 2DG के क्लिनिकल ट्रायल्स में दिखा है कि अस्पताल में भर्ती पेशेंट्स को फास्ट रिकवरी करने में मदद करता है और ऑक्सीजन डिपेंडेंसी को कम करता है। इस दवा को मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब भारत कोरोना वायरस महामारी की एक रिकॉर्ड तोड़ लहर के साथ जूझ रहा है और जिसने देश के हेल्थ केयर सिस्टम को उसकी सीमा तक खींच दिया है। चल रहे दूसरे कोविड-19 लहर में बड़ी संख्या में पेशेंट्स को गंभीर ऑक्सीजन डिपेंडेंसी और अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। इन्फेक्टेड सेल्स में दवा के मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेशन के कारण दवा कीमती जीवन को बचाने की एक उम्मीद है। यह कोविड-19 पेशेंट्स के हॉस्पिटल स्टे को भी कम करता है। कहा गया है कि डॉक्टर रेड्डी की लैबोरेटरीज के सहयोग से डीआरडीओ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज द्वारा 2DG दवा के कोविड-19 थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन को विकसित किया गया है हैदराबाद में। 1 मई को डीसीजीआई ने गंभीर कोविड-19 पेशेंट्स के लिए इस दवा के इमरजेंसी यूज को सहायक चिकित्सा के रूप में परमिशन दिया है। एक सामान्य अणु और ग्लूकोज के एनालॉग होने के नाते यह आसानी से प्रोड्यूस्ड और देश में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में उपलब्ध कराया जा सकता है, मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा है। सहायक चिकित्सा एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसका उपयोग प्राइमरी ट्रीटमेंट के साथ मिलकर किया जाता है। दवा एक पाउच में पाउडर के रूप में आती है और इसे पानी में डालकर पिया जाता है। यह वायरस इन्फेक्टेड सेल्स में जमा हो जाता है और वायरल सिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन को रोककर वायरस के विकास को रोकता है। वायरल से इन्फेक्टेड सेल्स में इसका सेलेक्टिव कैच इस दवा को स्पेसिफिक बनाता है। इन टर्म्स ऑफ एफिकेसी ट्रेंड्स, मिनिस्ट्री ने कहा 2DG के साथ इलाज किए गए पेशेंट्स ने विभिन्न समापन बिंदुओं पर देखभाल के मानक की तुलना में तेजी से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिखाया। एक काफ़ी अनुकूल प्रवृत्ति एसओसी की कंपैरिजन में स्पेसिफिक वाइटल साइंस जो पैरामीटर्स है अचीव कर नॉर्मलाइजेशन हो रहा है मीडियम टाइम में। दवा के क्लिनिकल ट्रायल्स परिणामों से पता चलता है कि अस्पताल में भर्ती पेशेंट्स की तेजी से रिकवरी में मदद करता है और ऑक्सीजन डिपेंडेंसी को कम करता है। 2DG के साथ इलाज किए गए पेशेंट्स के अनुपात में कोविड पेशेंट्स में RT-PCR नेगेटिव कन्वर्जन देखा गया है। मिनिस्ट्री ने कहा है कि कोविड-19 से पीड़ित लोगों को दवा का ज़्यादा लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले साल की शुरुआत में महामारी के खिलाफ तैयारियों के आह्वान के बाद डीआरडीओ ने इस परियोजना पर काम शुरू किया। डीआरडीओ पिछले 1 साल से इस काम पे लगा हुआ था। अप्रैल 2020 में महामारी की पहली लहर के दौरान INMAS डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद की मदद से प्रयोगशाला में प्रयोग किए और पाया कि यह अणु SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ प्रभावी ढंग से काम करता है और वायरस के विकास को रोकता है। इन परिणामों के आधार पर डीसीजीआई के सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने मई 2020 में कोविड-19 पेशेंट्स में 2DG के सेकेंड स्टेज डायग्नोस्टिक टेस्ट की अनुमति दी। मिनिस्ट्री ने कहा कि डीआरडीओ ने कोविड-19 पेशेंट्स में दवा की सुरक्षा और एफिकेसी टेस्ट रिजल्ट करने के लिए DRL के साथ डायग्नोस्टिक टेस्ट शुरू किया। फेज 2 के परीक्षणों में मई से अक्टूबर 2020 के दौरान आयोजित की गई दवा कोविड-19 पेशेंट्स में सुरक्षित पाई गई और उनकी रिकवरी में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। फेज 2A में 6 अस्पतालों में और फेज 2B में डायग्नोस्टिक टेस्ट पूरे देश के 11 अस्पतालों में आयोजित किया गया।
फेज 2 का टेस्टिंग 110 पेशेंट्स पर किया गया था। मिनिस्ट्री ने कहा कि सफल रिजल्ट्स के आधार पर DCGI ने नवंबर 2020 में फेज 3 डायग्नोस्टिक टेस्ट की अनुमति दी। इसने कहा कि फेज 3 डायग्नोस्टिक टेस्ट दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के 27 कोविड अस्पतालों में दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच 220 पेशेंट्स पर किया गया। फेज 3 डायग्नोस्टिक टेस्ट का डिटेल डाटा DCGI को प्रेजेंट किया गया। 2DG दवा से लक्षण वाले पेशेंट में सुधार हुआ और 3 दिन के बाद SOC के मुकाबले इससे सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिपेंडेंसी खत्म हो गई। पेशेंट्स के लक्षणों में काफ़ी सुधार हुआ और ऑक्सीजन डिपेंडेंसी से जल्द राहत मिलने का संकेत मिला। इसी तरह की सिमिलर ट्रेंड 65 वर्ष से अधिक आयु के पेशेंट्स में भी देखी गई थी। अब आप जान गए होंगे कि DRDO की मेडिसिन्स पेशेंट्स पर कैसे काम करेगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।